हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करा दें। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी। डॉक्टर दत्ता, आपका बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा में। जो एक नए हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, एक स्टडी और जो सामने आई है, लोकल एनेस्थीसिया का जो इस्तेमाल किया गया टाटा मेमोरियल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान, इसको आप ब्रेस्ट कैंसर जो कि दूसरा मुख्य कारण है महिलाओं में मौत का, कितना बड़ा मील का पत्थर आप मानते हैं इसे? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी है क्योंकि हमने ऑफ लेट देखा है जो भी मेडिसिन ने हमें बेहतर रिजल्ट दिया है, लॉन्ग सर्वाइवल दिया है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, सारे डाटा वेस्टर्न डाटा है। और उसमें जैसे इम्यूनोथेरेपी जैसे ड्रग्स आए, उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है एक एक साइकिल। और ये ट्रायल पिवोटल इसलिए माना जाएगा क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 29% रिस्क रिडक्शन ऑफ डेथ एंड 26% रिस्क रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, बहुत ये एक पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है। और जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रैक्टिस में आना चाहिए इमीडिएटली, बट एक और बड़ा ट्रायल की रास्ता खुल सकता है, जो और भी हम ग्लोबल ट्रायल कर सकते हैं, जैसे 5,000 to 10,000 पेशेंट लेके। एंड अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा देन इट विल डेफिनेटली हमें ये प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, और मेरे कॉलीग्स भी मानते हैं, ये बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग एक न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है पेशेंट के लिए। अब ये लिग्नोकिन हम कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, मतलब वेदर इट शुड बी टेकन लुक डाउन ऑन, बिकॉज ये इंडियन डाटा है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि लिग्नोकिन ड्रग पोजिशनिंग, रिपोजिशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और लिग्नोकिन एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है। बहुत सारे ट्रायल में देखा गया है कि ये सिस्प्लाटिन जैसे दवाई के साथ मिला के दिया जाए तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो यंग एडल्ट में पाया जाता है, ज़्यादातर जो 30 इयर्स के नीचे होते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, तो उसमें सिस्प्लाटिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके साथ अगर लिग्नोकिन मिला के दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लंग कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोलोन मेलानोमा इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट, लिग्नोकिन एज ए सिंगल ड्रग और कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद द अदर ड्रग्स हमने देखा है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ब्लू। हमें पता है कि ये ड्रग एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है, तो ये हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और ये आगे बड़ा और ट्रायल के लिए जानना चाह रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये ट्रायल फेज में जरूर है, लेकिन जितना इसको आगे और डिफरेंट ट्रायल्स में डाला जाता है तो ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि एनेस्थीसिया किसी या फिर किसी नए इलाज को लेकर लोगों में एक हिचक होती है, एक कुछ आशंकाएं भी होती है। सिंस ये अभी ट्रायल स्टेज में है, पैन इंडिया लेवल पर इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना हो सकता है एक चुनौती भी और समय भी इसमें लगे। इसको करने के लिए एक तो कितना समय लग सकता है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हर दिन या हर महीने के लिहाज से देखिए कई महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और ये बहुत ही फास्टली स्प्रेड ये एक डिजीज बन चुका है महिलाओं के लिए। तो एक तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए कि जितना जल्दी ये लोगों में पहुंचे, ये ट्रीटमेंट अगर काम कर रहा है। दूसरा, कौन से लेवल पर ये जो जिस एनेस्थीसिया जिस ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के कौन से लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये इनिशियल फेज है या फिर डायग्नोसिस फेज है या फिर ट्रीटमेंट फेज है? नहीं, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर, हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट 3 टाइप की है। एक है सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। अब जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी 2 तरह का सर्जरी होता है। या तो लंपेक्टोमी, बहुत ही सिर्फ ट्यूमर को निकाल दीजिए, बाकी ब्रेस्ट टिश्यू रह जाता है, जहां पे ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं, या रेडिकल सर्जरी जहां पे पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बिफोर द डेफिनेटिव सर्जरी, चाहे वो कंजर्वेटिव सर्जरी हो या रेडिकल सर्जरी हो, उससे पहले उन्होंने ट्यूमर के साइड में ये लोकल एनेस्थेशिया बहुत ही कॉमनली यूज होता है, ये लिग्नोकिन एनेस्थेशिया, ये इन्फिल्ट्रेट किया है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने प्रॉपर सर्जिकल इंसिशन दिया है। तो ये सर्जरी से जस्ट पहले ये दिया जाता है, और ये ड्रग एज ए एनेस्थेटिक सालों से यूज हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर दत्ता, इसमें यह भी कहा जा रहा है स्टडी में कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस होने का खतरा जो है, सॉरी सर मैं, ओके सर, इसमें जो कहा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस होने का खतरा 30% कम हो जाता है। क्या ये वाकई एक बहुत अच्छा नंबर है जिसको हम समझ सकते हैं इस ट्रायल के जरिए? ये as far as I have understood, this is 29% risk reduction for the death. जो ट्रायल में आया है कि डिजीज प्रोग्रेशन की रिस्क को 26% कम कर देता है और 29% रिस्क ऑफ डेथ कम कर देता है। सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। ओके, और अगेन मैं आपसे वही जानना चाहती हूं कि इसको हर जगह इस ट्रायल को प्रॉपरली ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाए। आपको क्या इसके लिए कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं या क्या इस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी तो फिलहाल सिर्फ टाटा मेमोरियल की तरफ से ही ट्रायल उनके अलग अलग सेंटर्स में किया गया है, पर बाकी अस्पतालों में, बाकी सेंटर्स में इस स्टडी को अपनाया जाए, क्या इसके लिए काम करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, वी शुड बी ओपन टू न्यू फाइंडिंग्स, न्यू स्टडीज, न्यू रिजल्ट। हमें अपना जो एक्सेप्टेंस लेवल वो ओपन रखना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर। मोर देन 1500 पेशेंट इज नॉट ए मीन नंबर। ये कम नहीं है। 700, मोर देन 700 पेशेंट इन ईच आर्म, ये बहुत बड़ा ट्रायल है। अगर ये वेस्टर्न कंट्री से आता तो हम तो बस बोलते वाह वाह क्या बात है, बट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम इंडिया, ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। Probably that's why we are taking all the data with a pinch of salt, but that is not true. मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फाइंडिंग है एंड मतलब हमें जल्द से जल्द इसको, ट्रायल के रिजल्ट को हमारी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, हम तो खुश हैं ये जानकर कि हमारे देश में ही एक ऐसे ट्रीटमेंट, एक ट्रायल सफल हुआ है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े इलाज में इतना बड़ा फायदा हम देख पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी आपका। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक रामबाण साबित हो सकता है नई स्टडी, नया ट्रायल, लोकल एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहां पर स्टडी सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करें। देश में अनअप्रूव्ड एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर कुछ दिनों पहले लैंसेट पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी। अब सरकार ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि लैंसेट की अनअप्रूव्ड ड्रग्स पर यह रिपोर्ट भ्रामक है। सरकार के मुताबिक इस स्टडी में काफी खामियां हैं। सरकार ने कहा कि भारत का DID इंडेक्स 10.4 है, जबकि ब्राजील का 22.5, पाकिस्तान का 19 तो श्रीलंका में 16 है। सरकार ने कहा कि भारत में DID इंडेक्स काफी कम है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल जरूर हुआ, उसको जरूर देखा जाएगा। वक्त